नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। आपका शहर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर से बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस मंगलवार को करेगी आंदोलन। बड़ी खबर, वोट चोरी के मामले पर कांग्रेस की तरफ से आंदोलन किया जाएगा। सचिन पायलट और पूर्व सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में जनसभा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर वोट चोरी को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिशों में कांग्रेस जुटी हुई है और ऐसे में देश भर में कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से विरोध देखने को मिल रहा है और अब बिलासपुर में यहां पर वोट चोरी के मामले में कांग्रेस आंदोलन करने की तैयारी में है। सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में जनसभा होगी। तो छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी का मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में भी लगातार पूरे देश भर में कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर आवाज उठाई जा रही है। रैली करते हुए दिखाई दे रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता और इसके माध्यम से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है कांग्रेस सरकार। और उधर देखिए, वोट चोरी के मामले पर बीजेपी का पलटवार देखने को मिला। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बताया है बेबुनियाद। कहा, जनता जानती है कि वोट चोरी को लेकर कोई मसला नहीं है। और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। बिलासपुर तैयारी देखने जा रहा हूं और कल बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान पूरे प्रदेश स्तरीय बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में माननीय सचिन पायलट जी हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी उपस्थित रहेंगे। साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के तीनों सह प्रभारी भी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के सभी बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। ये तो जनता बहुत अच्छे से जानती है कि वोट चोरी वाला कोई मसला होता ही नहीं है। राहुल गांधी जी ने शिगुफा उठा लिया, उनके पीछे पीछे इनको दौड़ना पड़ रहा है। ये भी मन ही मन मान रहे होंगे कि भैया ऐसा कुछ होता है नहीं। राहुल गांधी जी कभी वोटर माने पोलिंग एजेंट नहीं रहे, काउंटिंग एजेंट नहीं रहे, इसलिए उनको ध्यान नहीं रहता है। आप अगर पोलिंग एजेंट होंगे तो बने होंगे तो आपको ध्यान होगा कि मतदाता सूची में एक एक नाम पर टिक होता है जब वो वोट डाल देता है और सारे राजनीतिक पार्टियों के लोग एक एक बैठे रहते हैं, सब उसको पहचानते हैं। एक गांव में सबको सब पहचान लेते हैं और इस तरीके से वोट होता है। वोट चोरी वाला जो इनका मामला है, मुझे आप में से कोई भी स्पष्ट कर दे कि क्या कहना चाहते हैं। मैं आप भी को कह रहा हूं, चलिए अगर आपको स्पष्टता है तो आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए। एक तरफ जहां कांग्रेस इस मुद्दे को काफी ज्यादा हवा देने की कोशिश में लगी हुई है, तूल दे रही है, तो उधर दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी इस पर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा है कि जनता जानती है कि वोट चोरी को लेकर कोई मसला है ही नहीं और ये जो आरोप है कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर लगातार एक तरफ से सीधे कहा जा रहा है कि ये कोई मसला ही नहीं है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है और यही मुद्दा सरगर्मियों को बढ़ाए हुए पूरे देश भर में, न सिर्फ छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, पूरे देश में जिस तरीके से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए और सीधे तौर से इलेक्शन कमीशन को घेरा और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए अब स्लोगन इस बात का दिया गया कि वोट चोर गद्दी छोड़ो, इसको एक अभियान के तौर पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में चला रही है ताकि एक नैरेटिव बनाया जा सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा लेकर केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। अभी बिहार में जिस तरीके से चुनाव हैं उस हिसाब से देखें तो इसके पहले सामान्यतः कांग्रेस की ये थी, जिस राज्य में चुनाव होते थे उसी राज्य में कांग्रेस की जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती थी और भारतीय जनता पार्टी कोई भी कैंपेन चलाती थी तो पूरे देश में कैंपेन चलता है। अब कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं एक मुद्दे को पूरे देश में खड़ा करने की कोशिश है ताकि ये अभियान के तौर पर खड़ा हो जाए और यही वजह है कि बिहार में इलेक्शन है आने वाले वक्त में और बिहार के एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम कई जगह पे हैं और एक एक घर में सैकड़ों लोगों के नाम हैं और कुछ लोग जो जिंदा हैं उनको मृत बता दिया गया। मतलब इलेक्शन कमीशन पर ही सीधे तौर से सवाल खड़े किए गए हैं और कांग्रेस ये आरोप हमेशा से लगाती रही है कि कहीं ना कहीं चुनावों में धांधली की वजह से केंद्र में एनडीए की सरकार आती है
अब यही वजह है कि कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया और छत्तीसगढ़ में भी जन जन तक इस मुद्दे को पहुंचाने के लेकर लगातार कैंपेन चल रही है। बिलासपुर में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज की अगुवाई में एक आंदोलन छेड़ा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि अगर कोई भी आंदोलन किसी भी जगह पे होता है तो कम से कम उस आंदोलन की वजह से उनकी बातें जनता के बीच तक पहुंचती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब आंदोलन के जरिए जनता के बीच बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और अब ये मुद्दा काफी ज्यादा हवा देते हुए दिखाई दे रही है पार्टी कांग्रेस की। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर सच्चाई क्या है और आखिर ये किस और मुद्दा पूरा जाता है, सरगर्मियां आखिर और कितनी बढ़ती है। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।